हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा एंड यू आर वाचिंग ड्रीम लर्निंग, जहां हम आपके इंग्लिश बोलने के सपने को साकार करेंगे। आज मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 नाउन लेके आई हूं। तो आज हमने इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है नाउन, 2 है इसके टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इनको इस सीक्वेंस में क्यों लिखा है, ये आपको वीडियो में देखने पर पता लगेगा। पॉइंट नंबर 2 है इसका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एवरी पर्सन और थिंग ऑन द अर्थ इज नाउन। हर इंसान या वस्तु जो भी अर्थ पर है वो नाउन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अर्थ नाउन है, सन नाउन है, वाटर नाउन है, बेड नाउन है, टेबल नाउन है, पेन नाउन है। यहाँ तक कि हम किसी पर्सन का नाम लेते हैं जैसे कि विवेक, नाउन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से नाउन ही है। इसलिए इसको बेस ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं या सिंपल सी लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच जब हम बात करते हैं तो उसका पहला पॉइंट क्या आता है, सब्जेक्ट में आता है नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या है, बेस ऑफ इंग्लिश भी है। चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। ठीक है, यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं गॉट की। आपने इसको देखा और आपके दिमाग में आ गया गॉट। आपको कैसे पता है? आपको किसी न किसी ने बचपन में बताया होगा कि ये गॉट है, तभी आपको पता है ये गॉट है। अब आप इसके जैसी कोई भी इमेज देखोगे, मतलब और किसी भी गॉट की इमेज देखोगे तो आप क्या बोलोगे? उसको डॉग तो नहीं बोलोगे, आप उसको गॉट ही बोलोगे। अब उसको गॉट ही क्यों बोलोगे? क्योंकि ये क्या है, इसकी जाति है। जाति मतलब बिलोंगिंग टू मैनी। वो एक पर्सन, पर्टिकुलर नेम बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे उसके जैसे लोगों को डिनोट करता है, उसको जाति कहते हैं। होल थिंग्स बॉर्न इन द अर्थ इज कॉल्ड कॉमन नाउन। सारी की सारी चीज़ें जो भी इस अर्थ पर जन्म लेती है वो क्या होती हैं, कॉमन नाउन होती है। अब आप बोलोगे कॉमन नाउन कैसे होती है जो जन्म लेती है? अगर किसी के घर में मान लीजिए लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई, ठीक है, तो वो क्या ये बोलेगा कि मेरे घर में रमेश पैदा हो गया, या ये बोलेगा कि मेरे घर में सीता पैदा हुई है? नहीं, वो क्या बोलता है कि मेरे घर में लड़का पैदा हुआ है या मेरे घर में लड़की पैदा हुई। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि लड़का और लड़की एक क्या है, जाति को डिनोट करते, एक कॉमन नाउन है। वो क्या है, कॉमन नाउन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन होता है कोई भी चीज़ इस अर्थ पर है, पैदा हुई, वो क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन नाउन आपने समझा। कॉमन नाउन के बाद अब हम लोग हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे कोई भी है, उनको एक ग्रुप में रहने की आदत होती है। ठीक है, जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो ग्रुप बनाते हैं, और एक साथ आने को क्या बोला जाता है, कलेक्ट होना। तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन जब हम सारे के सारे एक साथ एक ग्रुप में आ गए तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ ए फ्लॉक ऑफ गोट्स, फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप। अगर ग्रुप का गॉट है तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आर्मी, तो आर्मी का अगर मैं नाम ले रही हूँ तो क्या आपके माइंड में सिर्फ एक पर्सन आ रहा है? नहीं, आपके माइंड में पूरा का पूरा कलेक्शन आ जाता है। पुलिस, पूरी की पूरी पुलिस टीम, वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ए बेवी ऑफ गर्ल्स, BEVY, बेवी, बेवी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो जब हम ग्रुप में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, आपके दो नाउन यहाँ पे क्लियर होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने काऊ का ग्रुप देखा और इस ग्रुप में से हमने एक काऊ को घर ले आए। अब घर लेके आ गए, अब हमने उसका नाम रख दिया तितली। ठीक है, काऊ का नाम रखा हमने तितली, या जो भी आपको पसंद हो।
जब हम उसको घर लेके आ गए और उसका नाम हमने तितली रख दिया तो वो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन में चेंज हो गया। प्रॉपर नाउन में कैसे चेंज हो गया, जब हम किसी पर्सन या प्लेस या एनिमल का स्पेसिफिक नेम बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन आ जाता है। जैसे कि जब तक आप एक ग्रुप में खड़े हो तो आप ग्रुप ऑफ पर्सन में हो, चाहे अगर आप लड़के हो तो ग्रुप ऑफ बॉयज़ में हो, अगर आप लड़की हो तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स में हो। लेकिन अगर आपके नाम से कोई आपको डिनोट करता है तब आप प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाते हो। आगे बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी काव मतलब तितली ने, प्रॉपर नाउन ने मिल्क दिया। मिल्क भी एक क्या है, कॉमन नाउन है। मिल्क से भी आपको पता है? नहीं, मिल्क कॉमन नाउन नहीं है। यहीं पे तो बात आती है। अब काव ने दिया मिल्क। मिल्क को हम कैसे मेज़र करते हैं, नापते हैं, ना कि उसको काउंट करते हैं। तो वो क्या हो गया, मटेरियल नाउन। यानी कि जो भी चीज़ हम नाप तोल करके लेते हैं वो क्या होती है, मटेरियल नाउन। चलिए आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास राइस है, आप राइस लेने गए हैं तो आप दुकानदार को क्या बोलेंगे, मुझे 1 राइस दे दो या 2 राइस दे दो, या ये बोलेंगे कि मुझे 1 kg राइस दे दो। आप बोलेंगे मुझे 1 kg राइस दे दो। 1 kg राइस का मतलब हम उसको मेज़र करके ले रहे हैं, नाप तोल करके ले रहे हैं, काउंट करके नहीं ले रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम मेज़र करके लेते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। आगे बात समझ में? अब हम ले आए अपनी तितली के मिल्क को, यानी कि हमारी काऊ जो थी उसके मिल्क को लेके आए, और हमने राइस ले आए और हमने बना दी उसकी एक खीर बना दी। अब खीर से क्या हुआ, स्मेल आई। ठीक है, अब ये जो स्मेल आई, ये स्मेल कौन सा नाउन हो गई, ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। जैसे कि स्मेल, एयर, विंड, लव। लव को हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं कि नाउन को 2 भागों में बांटा जाता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम ईजिली काउंट कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हो गए, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।